2025 के बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, जहां हम बिहार चुनाव की हर धड़कन को कवर करते हैं। रिजल्ट्स आए और एनडीए ने 202 सीटों पर धमाल मचा दी। लेकिन सिवान के रघुनाथपुर में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया जिसने पूरे देश को ही चौंका दिया। जी हां, बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने आरजेडी के टिकट पर 9,248 वोटों के भारी मार्जिन से जेडीयू के विकास कुमार सिंह को हरा दिया। पहली बार मैदान में उतरे ओसामा का ये जादू कैसे चला? क्या ये उनके पिता की विरासत का कमाल है या कुछ और राज है? आज की इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे इसकी परतें और बताएंगे कि क्या बना उनके जीत का फैक्टर। बिहार की राजनीति में सिवान हमेशा से सत्ता, शक्ति और संगठन का प्रतीक रहा है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में वहां पुराने रंग देखने को मिले हैं। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की, सिवान का नाम आते ही सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन। आरजेडी के कद्दावर और विवादित नेता के रूप में वो दशकों तक सिवान की सियासत और गद्दी पर राज करते रहे। उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद उनका जनाधार कम नहीं हुआ। यही कारण था कि प्रदेश में नेतृत्व बदला, पार्टियां बदली, लेकिन सिवान की धरती पर शहाबुद्दीन फैक्टर कभी कमजोर नहीं पड़ा। ओसामा इसी राजनीतिक विरासत के वारिस के रूप में उभरते दिखाई दिए। पिता की तरह मजबूत पकड़, वही सामाजिक नेटवर्क और वही प्रभाव उनके चुनाव अभियान की रीढ़ बन गया। आरजेडी ने जब रघुनाथपुर से ओसामा साहब को टिकट दिया, तब ये केवल उम्मीदवार चुनने का फैसला नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। आरजेडी जानती थी कि शहाबुद्दीन का परिवार अभी भी सिवान में बड़ा वोट बेस कंट्रोल करता है। यही दांव चुनाव में कारगर साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू और बाकी दलों ने ओसामा को टिकट दिए जाने के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी थी। विपक्ष ने शहाबुद्दीन की क्रिमिनल बैकग्राउंड का मुद्दा उठाते हुए आरजेडी की नैतिकता पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन प्रचार प्रसार, जनसभा और चुनाव पर इस विरोध का असर नहीं दिखा। 26 राउंड की गिनती के बाद आरजेडी के ओसामा साहब ने 88,278 वोटों के साथ जेडीयू के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों के अंतर से हराया है। विकास कुमार को कुल 79,030 वोट मिले। क्या ये सिर्फ पिता की विरासत का असर था या फिर जमीनी समीकरणों का बारीकी से बुना गया राजनीतिक गणित? अब ओसामा साहब को सिवान का नया सुल्तान कहा जा रहा है। हालांकि चुनावी रैलियों में ओसामा बहुत ज्यादा भाषण देते नहीं दिखे, ना ही बड़े वादे किए और ना ही तेज तर्रार बयानबाजी की, लेकिन उनका नाम ही नारा बन गया। गांवों, पंचायतों और मोहल्लों में आरजेडी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ये संदेश दे रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को जिताना है। यानी उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा पारिवारिक पहचान चर्चा में रही। कई रिपोर्टों ने इस अभियान को साइलेंट लेकिन असरदार बताया। ओसामा साहब का नाम भले ही नया हो, लेकिन उनका नेटवर्क पुराना था, यानी उनके पिता का मजबूत नेटवर्क। यही नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा, लोगों को जोड़ा, वोटर्स को सक्रिय किया और बूथों तक कैडर को संगठित रखा। दूसरी तरफ ओसामा को युवा चेहरा होने का फायदा भी मिला। सोशल मीडिया, रील्स और स्थानीय डिजिटल प्रचार में ओसामा की छवि को यंग फ्यूचर लीडर के रूप में दिखाया गया, जो इलाके में मतदाताओं को आकर्षित करती रही। बीजेपी और कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार में जगह जगह शहाबुद्दीन के मामलों का जिक्र किया ताकि नैरेटिव बदल सके, लेकिन स्थानीय मैदान में उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। पर क्षेत्र में काम भी तो किया है, यानी पिता की विवादित छवि के बावजूद ओसामा का चुनावी समर्थन कम नहीं हुआ, बल्कि जनता की सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता गया। चुनाव के दौरान टीवी डिबेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह सवाल बार बार उठा कि अपराधी विरासत का प्रतिनिधित्व क्या लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाता है, लेकिन सिवान की जनता ने इसे अपना मुद्दा नहीं माना। स्थानीय लोगों की प्राथमिकताएं रोजगार, सड़क, अस्पताल, सुरक्षा और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी दिखी और इस बात का राजनीतिक फायदा ओसामा साहब को मिला। ओसामा साहब की बढ़त और फिर जीत को कई लोग जादू बता रहे हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। असल में ओसामा का चुनाव 4 स्तर का कॉम्बिनेशन था। पहला है पिता की विरासत और सामाजिक प्रभाव।
दूसरा है आरजेडी का मजबूत संगठन और जातीय समीकरण। तीसरा है स्थानीय नेटवर्क और जमीनी सक्रियता। और चौथा है युवा चेहरे की नई राजनीतिक पैकेजिंग। यही वजह है कि ओसामा साहब इस विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे और फिर जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधा। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास में लिए चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में जिनके नाम की तूती आज भी सिवान में बोलती है। 1967 में सिवान के प्रतापपुर में जन्मे मोहम्मद साहबुद्दीन ने राजनीतिक विज्ञान में एमए पीएचडी की। 1990 से 1995 में जिरादेई से विधायक बने। 1996 से 2004 तक 4 बार सिवान के सांसद रहे। आरजेडी के दिग्गज बने। ऊपरी जातियों जैसे राजपूत भूमियार का समर्थन मिला। वामपंथियों के खिलाफ रक्षक बने। हालांकि उन पर 19 साल की उम्र में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 1996 में एसपीएस के सिंगल पर हमले के लिए 10 साल की सजा हुई। 1997 में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या। 1998 में सीपीआई-एमएल कार्यालय पर बम हमला और 2004 में पत्रकार राजदेव रंजन पर एसिड अटैक जैसी कई घटनाओं ने उन्हें बदनाम किया। 2007 में छोटे लाल गुप्ता की हत्या के मामले में उम्र कैद हुई। 2005 में गिरफ्तारी के बाद 2007 में सजा हुई, जिसके बाद परिवार की राजनीति पर संकट आया। तब पत्नी हेना साहब ने 2009, 2014 और 2024 में सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी टिकट पर लड़ी, लेकिन हर बार हार गईं। परिवार का आरजेडी से मतभेद बढ़ा, लेकिन 2024 चुनाव के बाद हेना और बेटा ओसामा ने पार्टी में वापसी की। ओसामा लंदन से लॉ ग्रेजुएट हैं। उन्होंने साल 2024 में एक भूमि विवाद के चलते जेल का सामना किया, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। अब साल 2025 में ओसामा की जीत परिवार की राजनीतिक बहाली का संकेत माना जा रहा है। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के राज में साहबुद्दीन ने सिवान को अपना निजी साम्राज्य बनाया था, जहां पुलिस नजरें फेर लेती थी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी पोस्टर तक नहीं चिपका पाते थे। डॉक्टरों से फीस तय करना हो या ट्रांसपोर्टरों से टैरिफ, सब उनके इशारे पर होता था। फिर भी गरीबों के लिए न्याय, गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल बनवाए। हालांकि ओसामा साहब की जीत के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि ओसामा वास्तव में राजनीति में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या फिर हमेशा पिता की विरासत का ही विस्तार माने जाएंगे। सिवान की राजनीति में ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। अब ओसामा जीत गए हैं तो उन्हें क्षेत्र में विकास, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित की राजनीति को प्राथमिकता देकर ये दिखाना होगा कि वो पिता की छाया से आगे जाकर भी नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। सिवान का अगला दशक इस बात पर निर्भर करेगा कि नाम की विरासत के बाद काम की राजनीति कौन आगे बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ओसामा अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरामैन मिनाज के साथ तरुण, जनतंत्र टीवी। नमस्कार।